विहाड़ी के शहरी ने बेटी की सालगिरह पर एक मुनफरद पैगाम देकर मिसाल कायम कर दी। अपनी बेटी की पहली सालगिरह के ऊपर 100 के करीब जो लड़कियां उनको फ्री तालीम देने का आज़म किया है। पर बच्चियों को फ्री तालीम देने जा रहे हैं। अगर किसी बच्ची के पास कोई बुक्स की इशू आ रही है, बाकी जो उनके पेंसिल्स वगैरह हैं, या किसी को ट्रांसपोर्ट्स की कोई इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं उसमें भरपूर हिस्सा लूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ओनेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। विहाड़ी के शहरी ने बेटी की सालगिरह पर एक मुनफरद पैगाम देकर मिसाल कायम कर दी। अपनी बेटी की पहली सालगिरह के ऊपर 100 के करीब जो लड़कियां उनको फ्री तालीम देने का आज़म किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या नाम है आपका? अरसलान अहमद राव जी। अच्छा अरसलान साहब, मुझे सबसे पहले तो आपको दाद देते हैं कि आपने बड़ा मुनफरद एक आइडिया ज़हन के अंदर आपके आया। मुझे बताइएगा कैसे प्लान किया इसे कि बेटी की सालगिरह हो और 100 बच्चों को तालीम फ्री दी जाए। देखें जी, तकरीबन एक माह पहले ही मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि कुछ ऐसा किया जाए जो मुनफरिद हो, और मुनफरिद के साथ साथ नेकी का अमाल भी हो। ठीक है, नेकी का काम हो। तो मुझे ये जहन में आया ये आइडिया, तो मैंने ना अपनी मिसेस को बताया, ना अपनी फैमिलीज़ को बताया, बल्कि हमने ये एक छोटे से गांव के अंदर सालगिरह की, और वहाँ पे ये आम मैसेज दिया कि मैं आज के इस दिन के मौका पर, अपनी बेटी की पहली सालगिरह के मौका पर इंशाल्लाह 100 बच्चियों को तालीम दिलवाने का अज़म करता हूँ, और इंशाल्लाह उन बच्चियों के लिए पूरी एफर्ट्स करूँगा। क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं उन बच्चियों को? देखें जी, ये सहूलियात तो स्कूल की तरफ से होती हैं। अगर किसी बच्ची के पास कोई बुक्स की इशू आ रही है, बाकी जो उनके पेंसिल्स वगैरह हैं, या किसी को ट्रांसपोर्ट्स की कोई इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं उसमें भरपूर हिस्सा लूँगा और कोशिश करूँगा कि वो बच्ची तालीम हासिल करे। आपने बताया कि हमने छोटे से गांव के अंदर ये प्रोग्राम किया है, आप सिटी के अंदर भी कर सकते थे। तो बिहाड़ी के नामवर सहाफ़ी हैं आप, तो गांव का ही क्यों इंतखाब किया, फिर छोटे से गांव का? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो देहाती इलाके हैं, इनमें फ़ीमेल्स की जो है वो प्राइमरी तक की तालीम कहीं कहीं देखने को मिलती है। प्राइमरी से ऊपर कोई ऐसा स्कूल ख़ासकर फ़ीमेल्स के लिए मौजूद नहीं है। तो लोगों को, देहाती लोगों का भी ज़्यादातर यही ज़हन होता है कि ठीक है, ये बच्ची ने प्राइमरी पास कर ली है, अब वो स्कूल नहीं जाएगी। तो हम वहाँ पर सिर्फ ना सालगिरह करने के लिए, बल्कि उनको अवेयरनेस देने के लिए कि जो शहर के अंदर स्कूल हैं वो भी हमारी बेटियों के लिए हैं, वो ख़ास देहात में रहती हैं, किसी गांव में रहती हैं, या झुग्गी नशीन हैं। तो इसलिए मेरा इंतखाब ये था कि हम उनको मैसेज दें कि आप अपनी बेटियों को स्कूल में भेजें। वो शहर का स्कूल है, ये हमारा जो मुल्क है ये पुरअमन है, और इसमें बेटियों के लिए हर तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ात हैं वो बने हुए हैं। हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस हर वक्त मौजूद है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि उम्र की हद क्या रखी है, किस एज की जो बच्ची है उसको आप ये तमाम तर सहूलियात मुहैया करेंगे? देखिए, तालीम में उम्र की कोई कैद नहीं होती। ठीक है, तालीम जो है वो हर बच्ची का हक़ है। अच्छा सर, बताइएगा कि ये सिर्फ फीमेल बच्चियों के लिए या मेल लड़कों वगैरह के लिए भी है? देखें जी, मेल्स के लिए नहीं, ये सिर्फ मुस्तहिक बच्चियों के लिए है। क्योंकि हमारे सिटी के अंदर लगा लें या देहाती इलाकों के अंदर लगा लें, अगर 5 स्कूल मेल्स के हैं तो वहाँ पे बामुश्किल आपको एक फ़ीमेल्स का मिलेगा, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स की तादाद जो है तालीम में बहुत कम है। तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि फ़ीमेल्स और मेल्स के हकूक़ जो हैं वो बराबर हैं, तो इनको तालीम भी बराबरी की मिलनी चाहिए। आपने सबसे छुप कर ये जहन बनाया, जब सबके सामने लेकर आए तब घर वालों के क्या रिएक्शन थे, वालदैन के, भाभी हमारी के? देखें जी, सबके बड़े पॉजिटिव से हैं, और मेरी फैमिलीज़ को भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का मुझ पे ख़ास करम है कि नेक काम के लिए मेरे घर वाले मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उनको पता होता है कि कोई अच्छा इकदाम ही हमारा बच्चा करेगा, और मेरी फैमिली बड़ी सपोर्ट करती है ऐसे कामों में। दोस्तों के क्या रिएक्शन थे जब उन्होंने देखा आपको कि पहली बेटी हुई है आपकी और आप बच्चियों को फ्री तालीम देने जा रहे हैं? किसी ने साथ जुड़ने की भी कोशिश की? देखिए, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ख़ासकर रो अफजल साहब हैं, ओमान में होते हैं, उनकी मुझे सबसे पहली कॉल आई। उसके बाद यहाँ पे राना कलीमुल्लाह साहब हैं, उनकी कॉल आई है। इरफान रहमानी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स की भी कॉल्स आई हैं। ठीक है, और ख़ासकर मेरे जो अपने बड़े भाई हैं, एक इस्लामाबाद में होते हैं, एक यहाँ पे वापडा मुलाजिम हैं, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो किसी भी चीज़ के हवाले से, तो हम आपके साथ हैं। इस ऐसे मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। सर, आप लोग बर्थडे करते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते थे, अपने ख़ानदान में अपना नाम बना सकते थे, यही क्यों चुना आपने? देखें जी, ये मैंने अपना नाम बनाने के लिए नहीं, ठीक है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने किया है कि मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए। ठीक है, तो ये नाम के लिए मैंने नहीं कहा, और ना ही लोगों को दिखाने के लिए कोई ऐसा काम किया है मैंने। जी, इन फ्यूचर क्या प्लान है, आगे क्या करने जा रहे हैं? देखें जी, इंशाल्लाह इससे भी मुनफरिद होगा, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, तो इससे भी बड़ा अज़म लेके हाज़िर हूँ।
تو لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو لاکھوں روپے لگاتے ہیں سالگرہ کے اوپر یا پھر اس طرح کے فنکشنز کے اوپر؟ دیکھیں جی، میرا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے معاشرے کے نوجوانوں کے لیے، اپنے معاشرے کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کہ ہر بندہ یہ عزم کر لے کہ ہم نے 5 ایسی بیٹیاں جو مستحق ہیں ان کو تعلیم دلوانی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹیوں کو تعلیم نہیں، ہماری سی ایم پنجاب فیمیل، ٹھیک ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کی جو ڈپٹی کمشنر صاحبہ ہیں وہ بھی فیمیل ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ جو ہے وہ بھی فیمیل ہیں، ہماری پنجاب پولیس کے اندر فیمیلز کی بڑی تعداد ہے، نہ کہ میلز بلکہ فیمیلز کو بھی آگے آنا چاہیے، ہمیں تعلیم دلوانی چاہیے، ہر بندے کو یہ عزم ہونا چاہیے کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے سفید پوش ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف کچھ چند ہزار کے لیے یا چند 100 کے لیے یا کچھ چھوٹی موٹی مجبوری کے باعث اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو میری گزارش ہے حکومت وقت سے بھی اور عام عوام سے بھی، ٹھیک ہے، کہ بچیوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام ضرور ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں یہ شادیوں کا بڑا ایشو ہے، بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، سامان جہیز کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ، جیسے کوئی تاجر ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، یہ نیکی کا عمل ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، وہاڑی کے سینئر صحافی راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کے اوپر 100 سے زائد بیٹیوں کو جو ہے، بچیوں کو جو ہے فری تعلیم دینے کا عزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔